हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूमंडलीकरण क्या है और इसके प्रमुख घटक के बारे में जानेंगे, इसका वर्णन करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आई गाइस, हम लोग पहले जानते हैं भूमंडलीकरण के बारे में। ठीक है, तो गाइस भूमंडलीकरण जो होता है वो है ग्लोबलाइजेशन। दुनिया तक किसी बात या किसी चीज को फैलाना। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देश शामिल होते हैं। ठीक है, और लोगों के बीच अपनी आर्थिक यानी फाइनेंस, सामाजिक, संस्कृति, ट्रेडिशन और राजनीतिक संबंधों का विस्तार गहराई रूप से करते हैं। और यह केवल व्यापार व्यवसाय तक सीमित नहीं है, अपने ओपिनियन, अपने विचार को भी वो रखते हैं। ठीक है, तकनीक, मीडिया के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू मानव तक अपने प्रवास, अपने काम, अपने कार्य को बताते हैं। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन, अपनी नीति को बताते हैं। ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि समय और स्थान की सीमाओं की धुंधला कर देती है। ठीक है, भूमंडलीकरण एक बहुस्तरीय यानी निरंतर मल्टीनेशनल स्तर पर बदलती प्रक्रिया है। ठीक है, इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या यह समावेशी विकास लाएगा या इनइक्वालिटी लाएगा या असमानता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो भूमंडलीकरण के थ्रू हम अपने व्यवसाय, अपने व्यापार, अपनी नीति, अपनी पॉलिसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? इंटरनेट, मीडिया, तकनीक माध्यम से। ठीक है, हर कोई अपनी बात विचार इंटरनेट के थ्रू, अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू, ये सब के थ्रू लोगों तक, हमारे और आपके तक पहुंचाते हैं। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ही क्यों ना करना हो, तो हम मीडिया, संचार, तकनीक, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह ये सब के थ्रू हमारे तक, जनता तक ये सब बातें, ओपिनियन पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इसके मुख्य कारण जो इस प्रक्रिया को तेज करती है, इसके बारे में जानते हैं। संचार, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, तकनीक, उछाल कैसे आता है? इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने अभी कहा, जो एक क्षण भर में पूरी दुनिया को एक बात पहुंचाता है, तुरंत पहुंचा देता है। ठीक है, परिवहन में सुधार, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में सुधार। ठीक है, तेज जहाज जो चलती है, माल वाहन विभाग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने माल को इधर उधर पहुंचा देता है, तुरंत ही पहुंचा देता है। ठीक है, पूरा सेफ्टी के साथ। आर्थिक नीति का उदारीकरण, टैरिफ घटाना, टैरिफ यानी टैक्स होता है गाइस। ठीक है, इसे घटाना, व्यापार समझौते करना और विदेशी निवेश करना यानी विदेश में इन्वेस्टमेंट करना पर खुलापन ने बाजारों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद भूमंडलीकरण के प्रमुख घटक क्या है? व्यापार और निवेश करना, व्यापार में निवेश करना ताकि हमारा व्यापार यानी बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रमुख पहलू है, व्यापार है, जिसमें निवेश का बढ़ाना, देश के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाना और कंपनियों में विदेश में निवेश करना, बड़े बड़े कंपनी जो कि विदेश में है उस पर निवेश करना। ठीक है, ऐसे व्यापार को बढ़ोतरी मिलती है, वृद्धि होती है। संचार और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति यानी प्रोग्रेस, भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन और अन्य संचार माध्यमों से, साधनों से दुनिया को एक छोटे से गांव को बदल दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू एक छोटा सा गांव कैसे बदल जाता है, कैसे एक दूसरे देश का ट्रेडिशन को जानता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भूमंडलीकरण के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है। लोगों को विभिन्न संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, समझने को मिलता है, अवसर प्रदान होता है। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, संचार के थ्रू, मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। आर्थिक एकीकरण, भूमंडलीकरण के कारण आर्थिक एकीकरण बढ़ रहा है, देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे को जोड़ रही है। ठीक है, और
एक देश आर्थिक स्थिति का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ रहा है। अब आर्थिक घटक क्या क्या है इसे हम देखते हैं, समझते हैं। व्यापार का विस्तार कैसे होता है? वस्तु और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर स्तर पर बिना बाधा के आदान प्रदान किया जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होना। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, हमारा माल दूसरे देश में भेजना और वहाँ से हमारे देश में आना बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बिना बाधा के। इससे व्यापार का विस्तारपन कहेंगे। ठीक है, विदेशी निवेश, विदेश में निवेश करना, बहुस्तरीय मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में कारखाने, कार्यालय और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और वहाँ से लाभ अर्जित करना। ठीक है, और अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रभाव, फाइनेंशियल फ्लो, विदेशी मुद्रा विनिमय, शेयर बाजार और बैंकों के माध्यम से पूंजी का तेज प्रवाह होना। सांस्कृतिक घटक, विचारों और मूल्यों का प्रवाह, फिल्म, संगीत, साहित्य और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न संस्कृति का आदान प्रदान, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, हर कोई मीडिया, तकनीक, इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यापार का संचार करते हैं, प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी भी फिल्म का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। भूमंडलीकरण के प्रभाव, आर्थिक विकास, कई विकासशील देशों में नई नौकरियां और आय यानी इनकम का स्रोत उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो विदेश ज़्यादातर डेवलप कंट्री है। असमानता, लाभ अवसर कुछ क्षेत्रों में वर्गों में केंद्रीय हो जाता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।